ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अस्लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत पूजन की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन की परंपरा अति प्राचीन है। पुराणों में ये कथा है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया तब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान विष्णु ने उनका वर्ण किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो माता लक्ष्मी है सात्विक लोगों के पास ही रहती है, क्योंकि विष्णु भगवान सतोगुणी देवता हैं, तभी से ये विष्णु प्रिया भी कहलाती हैं और संसार के पालन कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करती हैं। लक्ष्मी संसार के भोग देने के साथ ही मोक्ष भी देने वाली हैं, इसलिए इनका पूजन व व्रत युगों युगों से किया जाता रहा है। ये आदि शक्ति भी हैं, ये धन की देवी भी कहलाती हैं और व्रत पूजन करने वाले अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं। लक्ष्मी जी का सबसे पहले पूजन स्वयं भगवान विष्णु ने चैत्र मास में किया था। इसके बाद शिव, ब्रह्मा, इंद्रादि देवताओं ने भी इनका पूजन किया और इस प्रकार धीरे धीरे जो लक्ष्मी पूजन की जो परंपरा है वो चल पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 15 दिन तक लक्ष्मी जी का पूजन किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 15 दिन तक लक्ष्मी जी का पूजन किया था। वास्तव में तभी से सृष्टि में इस परंपरा का प्रारंभ हुआ। इसी तरह पौष मास में मनु ने लक्ष्मी जी का पूजन किया था। लक्ष्मी जी का विशेष पूजन कार्तिक मास की अमावस्या को किया जाता है। इसी दिन गणेश व कुबेर का भी पूजन लक्ष्मी पूजन के साथ ही किया जाता है। इंद्र ने अपनी सिंहासन की असुरराज बलि से रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मी का व्रत किया था। इसी तरह युधिष्ठिर ने भी राज्य की पुनः प्राप्ति व युद्ध में विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वैभव लक्ष्मी का व्रत व पूजन किया था। श्री वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है और पूजन के जो नियम हैं, ये था कि तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर लेना चाहिए इनका व्रत, और माता उस समय माँ वैभव लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं उनका ध्यान करना चाहिए। श्री यंत्र का भी मन में स्मरण कर प्रणाम करना चाहिए और माता के जो वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों हैं उनका वर्णन करना चाहिए। और संकल्प के समय माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप वैभवदायिनी हैं। मैंने सब ओर से निराश होकर आपकी शरण ग्रहण की है। मैं आपके व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। तो है श्री गज लक्ष्मी। हे जय श्री गजलक्ष्मी। हे माँ गजलक्ष्मी, आप श्वेत हाथियों से शोभायमान होती हैं और श्वेत कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। आप ही जगत के लोगों का दुख निवारण कर उनको सुख प्रदान करती हैं। मैंने भी आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे माँ, आप पर मुझे पर कृपा करके मेरा भी जीवन सुखमय करें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से माता की स्तुति करनी है श्री गजलक्ष्मी माता की। अब है माता श्री अधिलक्ष्मी माता। तो हे माँ अधिलक्ष्मी, आप ही संसार की अधिस्वामिनी हैं। संसार में सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। वेद पुराण शास्त्र भी आपकी महिमा गाते हैं। जो मनुष्य आपका स्मरण करते हैं उन्हें यमराज का भय कभी नहीं सताता। हे माँ, आप सभी का कल्याण करें और सबकी बुद्धि को ऐसा कर दें जिससे वे आपको कभी भी ना भूलें। इस तरह से माता अधिलक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। अब है माता वीर लक्ष्मी। हे माँ वीर लक्ष्मी, आप पराक्रमा से परिपूर्ण और संसार का कल्याण करने वाली हैं। आप पराक्रम वाली देवी हैं, भवबंधन से मुक्त करने वाली हैं। हे माँ, मैं आपके बार बार वंदना करती हूँ और शीश झुकाती हूँ। आप मेरे व संसार के अन्य सभी जीवों के संसारिक कष्टों को दूर कर उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो। इस तरह से माता वीर लक्ष्मी का जो पूजन और प्रार्थना की जाती है।
अब है माता संतान लक्ष्मी। जो संतान लक्ष्मी है, हे माँ संतान लक्ष्मी, आप स्नेह की मूर्त हैं। अपनी संतानों को आप कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती। आप ही बांझ स्त्रियों को पुत्र रत्न भी प्रदान करती हैं। हे माँ, आप मुझ पर व संसार के सभी लोगों पर कृपा करें। हम सब पर स्नेह व ममता की वृष्टि करें और दृष्टि रखें तथा बांझ जो स्त्रियां हैं उनको संतान का सुख प्रदान करें और सबको सद्बुद्धि दें। इस प्रकार श्री माता संतान लक्ष्मी, जो माता अष्टभुजा लक्ष्मी का जो रूप है, उनकी आराधना की जाती है। अब है माता धान्य लक्ष्मी। जो धान्य लक्ष्मी माता है कि हे माँ धान्य लक्ष्मी, आपका वास अन्न में है, इसलिए आप अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं। जिस घर में आप धान्य लक्ष्मी के रूप में वास करती हैं, उस घर में अन्न का कभी भी अभाव नहीं होता। आपने ही पांडव पत्नी द्रौपदी की धान्य लक्ष्मी अन्नपूर्णा रूप से रक्षा तब की थी जब श्री दुर्वासा ऋषि जी ने पांडवों के यहाँ भोजन करने की इच्छा व्यक्त की थी और द्रौपदी के घर में अन्न नहीं बचा था। इस तरह आप मेरे घर में भी वास करें। इस तरह से श्री माता धान्य लक्ष्मी का पूजा और प्रार्थना की जाती है। जय माता धान्य लक्ष्मी की सदा ही जय हो। अब है माता विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी माता है, हे माँ विजय लक्ष्मी, आप सबको सर्वत्र विजय या सफलता प्रदान करने वाली हैं। जिस पर भी आपकी कृपा दृष्टि होती है उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए मैंने भी आपकी शरण ग्रहण की है। अतः हे माँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरे सभी कार्यों और मनोरथ को सफल करें। मुझे ऐसा वर दें जिससे मैं दुखों पर विजय पा सकूं। इस तरह से माता जो विजय लक्ष्मी है उनकी आराधना और प्रार्थना की जाती है। यह माता श्री विजय लक्ष्मी। अब है श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी की किस तरह से हम आराधना और प्रार्थना करेंगे। हे माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, आप दुख दारिद्र्य हर कर ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। आपकी कृपा होने पर ही व्यक्ति संसार के ऐश्वर्य को भोगने में सक्षम होता है। मैं भी आपकी शरण में हूँ। आप मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर मेरे जीवन को सुखी करें। इस प्रकार से माता ऐश्वर्य जो लक्ष्मी है उनका ध्यान किया जाता है। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्। अब है माता श्री धन लक्ष्मी। अब जो धन लक्ष्मी का ध्यान कैसे करना है। हे माँ धन लक्ष्मी, आप मुझे धन संपदा वैभव प्रदान करें और मेरे दुख दारिद्र्य को दूर करें। आपकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रहता, वह पग पग व दुर्भाग्य द्वारा सताया जाता है। अतः आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह से माता जो धन लक्ष्मी है उनकी प्रार्थना करनी है और उनकी आराधना करनी है। तो दोस्तों, सिर्फ जो माता महालक्ष्मी का एक रूप जो है, जो नोटों वाला, वही एक रूप नहीं है, बल्कि जो माता महालक्ष्मी है उनके 8 स्वरूप हैं। उन 8 स्वरूपों से ही संतान भी जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है। सुख शांति भी लक्ष्मी का रूप है। यश कीर्ति वैभव भी लक्ष्मी का ही रूप है। अन्न भी लक्ष्मी का ही रूप है। और जो नोट वाला धन है वो तो है ही। इसलिए माता महालक्ष्मी की जो माँ लक्ष्मी के बिना तो संसार में कोई भी न वस्त्र पा सकता है, न उसका तीर्थ यज्ञ दान और यश कीर्ति बिना महालक्ष्मी के नहीं होती। चाहे वो भगवान शंकर के समान ही देवतुल्य क्यों नहीं हो, लेकिन माता महालक्ष्मी के अभाव में उनके बिना सर्वत्र उनका निरादर ही होता है, ऐसे प्राणी का। बोलो महालक्ष्मी की जय। अष्टवैभव लक्ष्मी की जय हो।